पुलिस बल का प्रयोग कर करके आप वोट को रोक रहे हैं। आप कई लोग ऐसे हैं जो कि मत देने से महरूम हो गए। आप ऑनलाइन दे सकते हो, फिर क्यों इतने परेशानी लोगों को दे रहे हो? हम लोग बिहार के पटना में नहीं है, हम लोग कश्मीर में हैं। मैं वो वीर को दिखाऊंगी कि घर से लोग निकलकर अब बूथ की ओर आ रहे हैं। तो नॉर्म्स ये कहता है कि आप अपना आधार कार्ड दे जा करके वोट दे सकते हैं। वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर से भी आप सवाल कीजिए। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी अभी ये हो रही है कि ये एक तो डर का हताशा में आकर के चुनाव के पूरे नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब बीजेपी डर गई है पूरी तरह से डर गई है। आप जाके देखिए, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग बिहार के पटना में नहीं है, हम लोग कश्मीर में हैं। गली गली के अंदर में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बूढ़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पैर से अपाहिज है, जो चल नहीं सकते हैं, जिनके पैर में काफी दर्द है, इलाज चल रहा है, वैसे लोग जब चुनाव के लिए जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर, तो नॉर्म्स के मुताबिक कहा यह गया है कि आप 100 मीटर के पहले आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 1000 मीटर पर गाड़ी रोक दी जा रही है, जाने नहीं दिया जा रहा है। और 1000 मीटर पे गाड़ी रोक दी जा रही है। आप चले जाइए, खेतान सुपर मार्केट का इलाका है, वहाँ आप जाके देखिए कितना पुलिस बल को तैनात कर दिया गली गली के अंदर में, सब्जी बाग के अंदर में। अच्छा। ये इस बात कितनी आबादी है सब्जी बाग के इलाके? बाग का जो आबादी है यहाँ पर, आबादी तो ऐसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलते कि 15,000 वोट का है यहाँ पे। लेकिन हमारा कहना ये है कि आखिर से इतना तानाशाही क्यों? पुलिस बल का प्रयोग कर करके आप वोट को रोक रहे हैं। आप लोग मतलब आपका इल्जाम है कि भाई पुलिस के बल का प्रयोग किया जा रहा है और वोट नहीं देने दिया जा रहा है। अब मतदाता जो है, जिनके पास वोटर आईडी मान लिया गुम हो गया है, जो चुनाव आयोग निर्गत करता है वोटर आईडी कार्ड देता है, मान लिया कि उसका गुम हो गया है, तो नॉर्म्स ये कहता है कि आप अपना आधार कार्ड दे जा करके वोट दे सकते हैं। आधार कार्ड से वो मैच करेगा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो जो है ना, हम लोग उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, फिर बताएंगे, आ रहे हैं तो बताएंगे। तो ऐसे में तो वक्त निकलता जा रहा है। अभी 4 बज रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मत देने से महरूम हो गए, नहीं दे पा रहे हैं। वजह यह है कि उनके पास आधार कार्ड है और पोलिंग बूथ पर उसका नाम मौजूद है, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इस वजह से नहीं देने के लिए मना किया जा रहा है साफ तौर पर। वापस अभी आप अंजुमन इस्लामिया हॉल के गेट पर खड़े हैं। मैं अंजुमन इस्लामिया हॉल के सामने खड़ी हूँ और यहाँ जो एक शख्स है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके आधार के बदौलत इनको वोट दे दिया जाए, क्योंकि इनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। और उसके लिए भी ये नहीं मना कर रहे हैं साफ तौर पे कि नहीं, आप लेकर के आइए। अब बताइए कि अब कहाँ ढूंढने के लिए जाएगा? जब चुनाव आयोग खुद कहता है कि आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि आप जो है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप चुनाव आयोग से शिकायत की है, नंबर तो फ्लैश किया गया है। तो भाई हम अभी कर देंगे तो चुनाव का टाइम तो मेरा खत्म हो जाएगा ना, तो इस फायदा फिर क्या है? फायदा क्या होगा उससे? एक चीज और है इसमें, कहा गया कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। हाँ। उसमें तो ऑलरेडी लोगो है। हाँ। आप ऑनलाइन दे सकते हो। हाँ। फिर क्यों इतने परेशानी लोगों को दे रहे हो? लोगो बना हुआ है ना, आपने देखी होगी कि जो हम वोटर इसमें जाते हैं देने के लिए, उस पर एक लोगो बनी हुई है, जैसे कि ये लोगो बना हुआ है इसमें। ये क्या है? इफ यू क्लिक ऑन दैट यू विल नो ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर। तो फिर क्या जरूरत है सिर्फ आईडी का? ऑल आईडी तो आपके पास हमारा ही है। एक बात। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक इस देश की जनता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे तो परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन कब होगा? जब लोग जाति और धर्म के नाम से उठ करके और देश हित में वोट डालेंगे, तभी चेंज हो सकता है। वो चीज़ अभी भी नहीं आया है। उसकी ज़रूरत है कि वो देश प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने वोट को दें। देखिए, नाराजगी भी यहाँ दिखी और नाराजगी के कई कारण हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के डीएम साहब से लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनको वोट देने दिया जाए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से भीड़ आप देख पा रहे हैं, मैं वो भीड़ को दिखाऊंगी कि घर से लोग निकलकर अब बूथ की ओर आ रहे हैं। कुछ लोग वोट दे चुके हैं, कुछ लोग अब कंटिन्यू। आप महिलाओं को देखिए तो महिलाओं को आप देख पा रहे हैं कि जाते हुए अब ये वोट देंगी।
और वोट दे के निकलेंगी। लेकिन इस बार बदलाव के मूड पे MY समीकरण है। ये किसको? प्रशांत किशोर को। देखिए MY का समीकरण है, प्रशांत किशोर का नाम लिया जा रहा है, यानी तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर है। और इस बार टक्कर जो है खास करके बीजेपी के साथ, इस बार जो टक्कर है बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है। और इस बार मुस्लिम और यादव ने किनको चुना है? प्रशांत किशोर को। देखना दिलचस्प रहेगा। आगे भी हम आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार वोट किसकी ओर जा रहा है। और जहां तक अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं तो पता चलता है कि वोट जो है अभी भी अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ तादाद जो है मुसलमानों की ज़्यादा है और ये सब्जी बाग का इलाका है और वहाँ हम मौजूद हैं। और यहाँ पर लोग अब RJD को आंख दिखा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।